Hi guys, my name is Shreyansh and today I'm going to start with the first chapter of class 11th mathematics, that is sets. So in this chapter we are going to talk about sets, what are sets, and how do we describe it. So in the first video, in this particular video we'll talk about all about sets and how do we describe it. In the second video, or the second part, we will talk about subsets, and in the third, we will discuss about operations on sets and laws on operations on sets, and in the fourth video, we will discuss about Venn diagram. So this is how we are going to do this. So we have planned to make 4 videos to describe this chapter very well. Also, I'll share you uh, the link through which you can download the questions and you can solve it, and post that you can send it to me as well. So let's start with the chapter. So the first question that arises in our mind, that is, what is set? So set is a well defined collection of objects, not sorry, let me rub this item, of objects, well defined collection of objects, right? Okay, so इसका मतलब क्या हुआ? सेट जो होता है वो एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का. जैसे कि इफ आई से फर्स्ट इफ आई से write down the numbers which are odd and less than 10. So 1, 3, 5, 7 and 9. These are all the numbers which are less than 10, and all are odd numbers, right? Since they are odd and they fulfills all the conditions, therefore they are the set. They are the collections of all those numbers जो कि odd है और less than 10 है. ठीक है, सेकेंड हम ले चलते हैं और एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं. Let's imagine a prime number less than 20. Write down all the prime numbers which are less than, which is less than 20. So 2, 3, right, 5, 7, 9 तो होता नहीं है, so 11, okay, 13, 17. ये हो गए हमारे सॉरी 19. ये हो गए सारे हमारे प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 20, राइट. सो ये सारे के सारे क्या है, एक ये है वेल डिफाइंड कलेक्शंस वो सारे ऑब्जेक्ट्स का. ये सारे के सारे क्या है, दे ऑल आर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जो हमने बोला था वो सारे कलेक्शंस हैं, ना इसके ज़्यादा कुछ हो सकते हैं ना इसके कम. ठीक है, तो ये परफेक्ट है. तो ये दिस इज कॉल्ड अ सेट. ये सारे, ये दोनों क्या है, ये भी सेट है और ये भी सेट है, राइट. तो अगर हम बात करते हैं कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, तो अगर हम ये बोलते हैं कि अगर हम जितनी भी रिवर्स हैं इंडिया की, क्या वो सेट में आती हैं? जी हाँ. तो अगर हम सारे रिवर्स का नाम लिख सकते हैं, तो दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल पर्टिकुलर रिवर्स, और वो पूरे वो जितनी भी रिवर्स हैं, दैट इज़ द एलिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट, राइट. तो गंगा, यमुना, बहुत सारी रिवर्स हैं जो कि आपकी एलिमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर कलेक्शन का. अगर हम बात करते हैं नाइल की, रिवर नाइल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट, क्योंकि ये इंडिया की रिवर्स में नहीं आता है, इसलिए हम उसको सेट के अंदर नहीं रखेंगे. दिस दैट नाइल इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया. ओके, सो अगर हम एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं जैसे कि द कलेक्शन ऑफ ऑल या और द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. So yes, we can say that lion, tiger, these all are the dangerous animals, but there is no such law, there is no such rule which defines कि ये particular पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं तो ये डेंजरस है, ये फॉलो नहीं करते हैं तो ये डेंजरस नहीं है. बर्ड भी डेंजरस हो सकती है बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स, तो वो इंसेक्ट को मार के खाती है. तो डेंजर्स का कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है, नियम नहीं है, रूल नहीं है, इसलिए हम उसको सेट नहीं बोल सकते हैं. वी कैन नॉट मेक अ सेट ऑफ ऑल दोज डेंजरस एनिमल्स दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ, राइट.
सो आई होप आपको ये समझ में आएगा सेट क्या होता है। सेट होता है इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बहुत सिंपल सी चीज़ है सेट, कुछ नहीं है, एक सिंपल सा कलेक्शन होता है जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे होते हैं। अब हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंट करने के इसके दो तरीके होते हैं। नंबर वन, रोस्टर फॉर्म, या फिर हम उसको बोलते हैं टेबुलेशन मेथड। सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दो मेथड्स होते हैं जिससे हम सेट्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट फर्स्ट रोस्टर फॉर्म. So under this method, that is roster form, we list all the members of the set within the braces and separate them by commas. तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हमें इस पर्टिकुलर मेथड में, टेबुलेशन मेथड में या फिर रोस्टर फॉर्म में, हमने जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हमें ब्रेसेस के अंदर लिखना होता है और हमें उसको सेपरेट करना होता है कॉमा से। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ए कोई सेट है ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। तो ए क्या है? सेट है उन सारे फैक्टर्स का जो 24 के होंगे। तो हम जानते हैं कि एक ये ए के जो 24 के जो फैक्टर्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं कौन कौन से? 1 और 2 और 3, 4, 6, okay, 8, right, and 12, then last 24. ठीक है? So ये सारे के सारे क्या है? They all are the factors of 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. ठीक है? अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। A equals to braces 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, राइट? ठीक है, तो बस यही है हमारा टेबुलेशन मेथड, राइट? तो इसमें मुझे लगता नहीं है कुछ मुश्किल आपको आई होगी समझने में, राइट? ये बहुत इजी है। अब एग्जांपल ये लेते हैं कि सी मान लीजिए कोई सेट है, सेट C is a set of all integers, okay, all integers between -3/2 and 11/2. Okay, so we have to write down the set of all integers between -3/2 and 11/2. तो देखो, -3/2 अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं, इसको अगले पेज पे करते हैं, तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो -3/2 दिस इज इक्वल टू -1.5, राइट? तो इससे छोटा नंबर क्या होगा? -1, ओके। और अगर हम 11.5 की बात, सॉरी 11/2 की बात करते हैं, एक मिनट, 11/2, ठीक है, तो ये जो है दैट इज 5.5। 5.5 तक इंटीजर्स कौन से होते हैं? 5। सो 5 और -1 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे? -1 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा, सॉरी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। ये सारे सारे इंटीजर्स हैं दैट इज लाइंग बिटवीन -3/2 and 11/2. क्लियर? दीज आर ऑल द इंटीजर्स, क्योंकि उसने केवल इंटीजर्स मांगे हैं, रैशनल नंबर्स और कुछ और नहीं मांगा है। The question was asking about, right, mention all these all the values that is lying between, all integers that is lying between -3/2 and 11/2. Okay, so how we will write down in the form of a tabular method? So we'll write C, sorry a nahi tha, C is equal to brace, okay, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and 5. That's it, this is our answer, okay? अब सेकेंड मेथड जो है, ओके, जो सेकेंड मेथड है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म, ओके, सेट बिल्डर फॉर्म, ओके।
इसको प्रोसीड करने से पहले एक सिंबल को बता दूं आपको फॉर योर जनरल नॉलेज। एक सिंबल बहुत यूज करेंगे, दैट इज दिस। ओके, इसका सिंबल का यूज मतलब होता है बिलोंग्स टू, दैट एन बिलोंग्स टू। ओके, सो ये बिलोंग्स टू का मतलब है, सॉरी लेट्स से x बिलोंग्स टू n, वेयर दैट मीन्स x कोई वेरिएबल है या कोई नंबर्स होंगे जो कि नेचुरल नंबर्स के पार्ट होंगे, ठीक है, दैट बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, राइट। सो अंडर दिस सेट, under this method, set builder form, we write or we mention, we list the properties or the properties satisfied by all the elements of set। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस set, इस मेथड के अंदर हमें प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करनी होती है, ओके, और प्रॉपर्टीज कैसे? एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम एलिमेंट्स को देख के हम उसकी प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। एंड पहले मैं उसको एग्जांपल दे दूं, फिर आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम बोलते हैं एक सेट है, सेट ए, उसके एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार है, ओके, इसके एलिमेंट्स, सॉरी ये तो मैंने वो लिख दिया, हाँ, इसके एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं, 1 2 3 5 6, राइट। तो ये क्या है? एक ये सेट है, ओके, और हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सो द क्वेश्चन कुड बी लाइक, राइट द सेट ए 1 2 3 4 5 6 इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब वी हैव टू डिस्क्राइब दिस इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हाउ विल राइट इट? ए इज इक्वल टू, देन ब्रेसेस, ओके, x, ओके, x दैट इज, x क्या है? वेरिएबल, ओके, अभी समझाता हूँ। x बिलोंग्स टू, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये 1 2 3 4 क्या है? नेचुरल नंबर्स है। एंड कंडीशन क्या है? एंड x इज लेस देन 7, राइट। x क्या है? लेस देन 7 है। अब आप खुद समझो कि हमने क्या बोला। हमने ये बोला कि ये जो है 1 2 3 4 5 6 ये है नंबर्स, x वेरिएबल्स, x एक वेरिएबल हो गया जो कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x जो है दैट बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, एंड x जो है दैट इज लेस देन 7। तो वो सारे नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 7 है वो कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6, right? So this is how we have represented the property of these elements, right? ठीक है? So under this method we list the property or the properties satisfied by the elements of set. Okay, so this was the example. Let me give you another example. तो अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मान लीजिए C कोई सेट है, जिस सेट के एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार है, लेट्स से ओके 2, देन 4 16, राइट, एंड 32। ये कैसे एलिमेंट्स आपको समझ में आ रहे हैं? जहाँ तक हम इसको समझ पा रहे हैं, ये C के जो सेट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ही 4 होता है, 2 की पावर 3, ओके, तो इसमें एक एलिमेंट मिस हो गया, दैट इज 8, सॉरी, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 जो कि 16 है, एंड 2 की पावर 5, राइट। सो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, राइट। ये सारे आपके क्या हो गए? एलिमेंट्स हो गए, सब ये सेट C के। नाउ हाउ वी विल राइट डाउन दिस इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। चलो अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। C is equal to brace, okay, right, then x is equal to, x क्या है? वो एलिमेंट्स है 2 के, 2 2 to the power
सॉरी एक मिनट, एक मैंने दैट इज का सिंबल नहीं लगाया. एक्स एक्स बिलोंग्स टू, या एक्स एक्स इक्वल टू 2 की पावर n, राइट. ठीक है. अब n कैसा है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट. n क्या है? n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर पे. एंड उसके बाद ये जो वैल्यू है n की, दैट इज 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1, राइट. तो इट इज इक्वल टू एंड लेस, सॉरी, मोर देन 1. n की वैल्यू जो है वो 1 है, 1 से ज़्यादा है, मगर किससे कम है? 6 से कम है, राइट. ठीक है. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 ना लिखे 5 भी लिख सकते हैं. 5 और इक्वल्स टू और लेस देन 5, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये हो गया. सो C एक ऐसा सेट है जिसमें इसके एलिमेंट x है. x इस प्रकार है कि उसकी 2 की पावर n है. n नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर की वैल्यू दैट इज बिटवीन 1 एंड 5. 1 भी है, 5 भी है और उसके बीच में है. ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मगर आप इसको ध्यान से समझिए, है ना. हमने कुछ नहीं लिखा है, x एलिमेंट जो कि x जो है वो 2 की पावर n है. n की वैल्यू देखो 1 2 3 4 5 है. तो ऑब्वियसली ये n, तो पहली बात तो ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और n की जो वैल्यू है दैट इज बिटवीन 1 एंड 5 इंक्लूडिंग 1 एंड 5. बस इसी तरीके से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है. तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट आर एलिमेंट्स. ठीक है. तो भैया ये बस सिंपल सी बात है, हमने इसको रिप्रेजेंटेशन ही करना होता है, इसकी प्रॉपर्टीज लिख देनी होती है इसके अंदर, राइट. सेट बिल्डर फॉर्म में हमने क्या करना होता है? हमने उसकी प्रॉपर्टीज सारी लिख देनी होती है. नाउ विद द हेल्प ऑफ मोर क्वेश्चंस, व्हेन यू विल डू मोर क्वेश्चंस यू विल गेट टू नो कि तुम्हें करना कैसे है. लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल. अब मान लो कि मैं एक ऐसे सेट की बात करता हूँ, ठीक है, जो सेट है लेट्स से ई. और ई के अंदर एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार है: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5. बस इतने ही. ओके. चलो हम इसको सेट बिल्डर में कैसे लिख सकते हैं? ई इज इक्वल टू ब्रेस. ओके. ठीक है. एक्स, दैट इज, एक्स किसके फॉर्म में है? एक्स फॉर्म में है, x is equal to n upon n plus 1, right. n upon n plus 1, where आप क्या देख पा रहे हो? n belongs to, n किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को. एंड x की, सॉरी, n की जो वैल्यू है वो किससे स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, राइट. ठीक है. 1 से स्टार्ट होती है और इक्वल टू भी है. ठीक है. 1 से स्टार्ट होती है और किस पे खत्म होती है? 5 पे खत्म होती है. ना 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 ना, 4 पे खत्म होती है. 5 पे क्यों नहीं बोला? आई टेल यू. ये देखो 5, यहाँ पे मैंने अगर मैं 5 रखता तो 5 + 1 6 हो जाता. तो अगर मुझे n की वैल्यू लास्ट कितनी रखनी है? 4 रखनी है. डिनोमिनेटर अपने आप 5 हो जाएगा, राइट. सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट the elements of set in a set builder form. So this is how we describe our sets, right, in the form of set builder form and tabulation method or the roster form. ठीक है. अब next video में we will discuss, we will subsets, and subsets के बारे में हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे. और मैं आपको एक क्वेश्चन का पेज भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा. आप मुझे ग्रुप, सॉरी, एक मेरा बिजनेस व्हाट्सएप है, आप मुझे उस पर अपने सॉल्यूशंस भेज सकते हो, अपनी क्वेरीज भेज सकते हो, कोई डाउट हो तो. ऑल राइट.
Apart from that, if you want to take a private class, that is a private session, I can also provide you with that. आपको इसके बाद कोई भी चीज़ होती है, कोई भी डाउट होता है, यू कैन ऑल्सो विजिट www.10by10classes.com. So this is SES, okay? So 10by10classes.com. इस वेबसाइट पे आप अपना जो है कोई भी क्वेरी है वहाँ पे आप जाके डाल सकते हो। आप देख सकते हो कि वहाँ पे कोई आपको पर्सनल क्लास चाहिए होती है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, और मुझे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेट्स। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।